हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का, और जिसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ले लेते हैं, स्प्रिंग छोड़ो, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वायर ले लेते हैं, बेटर रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग के लिए फिर वो अलग ही कंसेप्ट हो जाएगा, उसमें के भी लगाना पड़ेगा, अलग कंसेप्ट हो जाएगा। देखो, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वायर ये देखेंगे कितनी स्टोर होएगी, वो देखने वाले हैं। देखो, इससे पहले के सारे लेक्चर प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो जाके, ठीक है। सारे मैंने प्लेलिस्ट बना रखे, सारे चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक है, कंसेप्ट है, उन सब के रेगुलर वीडियोस बना रखे हो, जाके देख सकते हो। कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल साथ में दिए हुए मैंने। मान लेते हैं वायर है जिसकी लेंथ है L एंड एरिया है कैपिटल A। नाउ मैंने क्या किया, यहाँ से इसको या तो रिजिट कर दो। अब मैंने क्या किया, यहाँ से फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्वियसली यहाँ से भी स्ट्रेच पड़ेगा और यहाँ से भी स्ट्रेच पड़ेगा, जिसकी वजह से एक फोर्स इस तरफ भी लगेगा जो कि वायर लगाएगी, और एक फोर्स हम लगा रहे हैं। एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, तो दोनों सरफेस से सेम फोर्स लगेगा। मतलब अगर जो खिंचाव होएगा वो इस तरफ भी होएगा और इस तरफ भी होएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये जो वायर है, ये वायर बढ़ जाती है इतनी, ये वायर बढ़ जाती है इतनी, मतलब L प्लस डेल्टा L। डेल्टा मैं यहां तक ले रहा हूं, दिस इज डेल्टा L, तो डेल्टा L वायर बढ़ जाती है, ठीक है। नो, ये तो L थी और वहां पे डेल्टा L है, तो ये वायर बढ़ गई है। कब? जब मैंने फोर्स लगाई, एक तरफ से फोर्स लगाऊंगा, दूसरी तरफ से ऑपोजिट अपने आप लग जाएगी, तभी तो स्ट्रेच आएगा। नो, तो होता क्या है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हाँ, वर्क डन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही होता है कि कितनी डिस्प्लेस हुई है। फोर्स की बात करें, फोर्स क्या चीज होती है? देखो, एवरेज फोर्स विच प्रोड्यूस इलोंगेशन। तो जो इलोंगेशन हुई है इसमें डेल्टा L, वो किसकी वजह से हुई? एवरेज फोर्स तो क्या आएगी, F नेट इज इक्वल टू 0 प्लस F डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इस तरफ से हमने कोई फोर्स लगाई नहीं, बट हाँ लगी है, बट अगर देखी जाए तो इधर से फोर्स नहीं लगाई है। तो एवरेज फोर्स क्या हो रही है, मैंने सिर्फ यहाँ से लगाई है, तो F प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास एवरेज फोर्स आ गई। तो F नेट इज इक्वल टू F बाय 2, क्योंकि अगर ध्यान से देखो, यहाँ से मैं F लगा रहा हूँ बेशक, लेकिन आधी फोर्स यहाँ जा रही है, आधी फोर्स यहाँ पे जा रही है, तो F बाय 2 आ गया। क्लियर है? नो, होता क्या है, देखो, कभी भी किसी वायर को जब तुम स्ट्रेच करोगे, जब वायर को स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, वो उसके अंदर के जो इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को खींचेंगे। मान लेते हैं वायर है, यहाँ समझते हैं, ये वायर है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं बहुत सारे। जब मैंने इसको खींचा तो ये पार्टिकल इसको मजबूती पकड़ के रखेगा। जब ये उधर जाएगा तो एक पार्टिकल ये रहा, अब ये दूर जा रहा है, तो क्या होगा, ये दोनों पास आने के लिए करेंगे। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम जब ये कंसेप्ट समझाया था, बिहेवियर ऑफ इलास्टिक इन प्लास्टिक बॉडी, तब मैंने बताया था, ये मान लेते हैं बॉडी है, तो ये मेरा बॉडी है एक। अगर मैं इसको यहां खींचूंगा तो क्या आएगा, ये जो इलोंगेशन है, रेड मार्कर कहां चला गया मेरा, जेब में रखा है, तो क्या आएगा, ये पार्टिकल मेरा यहां आ जाएगा, ये पार्टिकल यहां आएगा, तो क्या आएगा, ये स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेच हो जाएंगे, और ये वाले जो स्प्रिंग है ये भी ऐसे स्ट्रेच हो जाएंगे। तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, इसका मतलब क्या है, इनमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आने वाली है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स आ गया F बाय 2 इंटू जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो कितनी हुई है, डेल्टा L। इलोंगेशन कितनी हुई है, डेल्टा L। इतना सिंपल, मतलब जो फोर्स लगाई है मैंने वो यहाँ पे पार्टिकल था, वो पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है। क्लियर, ये आ गया मेरे पास। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये कह सकते हैं। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, लेट मी चेक, वीडियो बन रही है? हाँ बन रही है। तो ये आ गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो, तो इसका साफ सा फॉर्मूला मैं सीधा सा बता सकता हूं तुम्हें, ठीक है, जो तुम्हारा फॉर्मूला है, बट
इसके साथ में फॉर्मूले बहुत सारे बनते हैं, इसके कैसे बनते हैं हर एक फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। सो U इज इक्वल टू, एक तो बन गया तुम्हारे पास 1/2 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक तो सिंपल सा ये आ सकता है कि U इज इक्वल टू हाफ इनटू फोर्स जो मैंने अप्लाई करी मल्टीप्लाई डेल्टा एल, क्या आ गया हमारे पास, इलॉन्गेशन, मतलब चेंज इन लेंथ, बेसिक इंक्रीज इन लेंथ, सॉरी इंक्रीज बोल सकते हैं, इंक्रीज इन लेंथ। एक तो ये फॉर्मूला आ सकता है। दूसरा नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए एल विच इज वॉल्यूम। ए एल क्या है, वॉल्यूम। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो U इज इक्वल टू हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल। मैंने क्या किया, ए एल से मल्टीप्लाई कर दिया और ए एल से डिवाइड कर दिया। अब जरा ध्यान से देखोगे तुम तो यहाँ फोर्स अपॉन एरिया क्या बन गया तुम्हारे पास, स्ट्रेस, और ये क्या बन गया, एल अपॉन डेल्टा एल, डेल्टा एल बाय एल, ये क्या बन गया, स्ट्रेन। तो यहाँ से देखोगे ध्यान से तो एक फॉर्मूला आ गया हाफ इंटू स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वायर, ये हो सकता है। क्लियर है, चलो ये भी फॉर्मूला आ गया। मतलब एक फॉर्मूला ये आया तुम्हारे पास, एक फॉर्मूला ये आया हमारे पास, एक फॉर्मूला और आ सकता है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, देखो एक फॉर्मूला तो बन ही गया, ऑब्वियस है ना। अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम निकालूं, ध्यान रखना पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसके लिए हम एक स्पेशल यूज करते हैं बेसिकली एनर्जी डेंसिटी, हाँ एनर्जी डेंसिटी। सो इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। तो इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, किसी की भी डेंसिटी निकालनी हो, मान लो मास डेंसिटी निकालनी हो तो मास अपॉन वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी निकालनी हो चार्ज बाय वॉल्यूम, ऑप्टिकल डेंसिटी निकालनी हो तो उस हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वॉल्यूम। मतलब बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ मास की नहीं निकलती, मास बाय वॉल्यूम निकलती, डेंसिटी किसी भी चीज की निकल सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे क्या आ गया मेरे पास, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये फॉर्मूला आ गया। इसको मैं स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अच्छा डेंसिटी, एक ये फॉर्मूला आ गया, क्लियर है। तो मैंने अभी तक फॉर्मूले बताया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये फॉर्मूले आ चुके हैं। नाउ अब जो फॉर्मूला देखने वाले हम ध्यान देंगे, इसकी जरूरत नहीं है हमें। आई होप सो तुमने लिख लिया होगा कॉपी में, मुझे लगता है लिख लिया होगा। देखो तो ये आ गया हमारे पास ना। एनर्जी डेंसिटी अलग से भी निकल सकती है, कैसे, ध्यान देंगे। अगर मैं बोलूं वाई यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यही होता है विच इंप्लाइज स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो वॉल्यूम पुट कर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो U इज इक्वल टू हमारे पास आया हाफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर। वाह क्या बात है, नए नए फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। देखो फॉर्मूले बनाने को जितने मर्जी बनाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ध्यान रखना यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की बात करी है मैंने, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब न्यूमेरिकल आएंगे तो डेफिनेटली पूछेंगे, ठीक है। एक तो होता है पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मर्जी निकाल दो, तुम्हारे पास बतेरे फॉर्मूले, ये रहा एक फॉर्मूला याद रखो ये वाला, ठीक है, एक फॉर्मूला याद कर लो ये वाला, दो फॉर्मूले या एक ही याद कर लो, सिंपल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके जितने मर्जी फॉर्मूले बना सकते हो। बेटा यहाँ 10 फॉर्मूले और बन सकते हैं अभी, ठीक है, अगर मैं लेके जाऊँ तो, क्योंकि देखो ये है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी को अगर स्फीयर में लेके जाओगे तो एरिया जो है वो स्फीयर का आ जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम स्फीयर की आ जाएगी, वायर की नहीं आएगी। तो उस केस में हमारे पास यंग मॉडुलस ना होकर कौन सा आ जाएगा, बल्क मॉडुलस, ऐसे शेयर आ जाएगा। तो बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो डिमांड है हमारी, ठीक है, जो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जैसा मर्जी फार्मूला बना सकते हो। तो ये फार्मूला हमारा बन गया, मैंने बताया एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, एक बताया स्ट्रेस स्ट्रेन मल्टीप्लाई कर दिया, एक यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ये आ गया। तो बस इसके अलावा कोई फार्मूले नहीं बनते हैं, ठीक है, मतलब वायर के लिए तो नहीं बनते एटलीस्ट। तो अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो न्यूमेरिकल है, अ स्टील वायर ऑफ 4 मीटर इज स्ट्रेच्ड थ्रू 2 mm। तो एक स्टील वायर है जिसकी L हमारे पास
4 मीटर है और जो डेल्टा एल है उसको स्ट्रेच किया गया वो 2 mm तक स्ट्रेच किया गया, यही है, हाँ राइट। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 2 mm स्क्वायर, मतलब जो एरिया दे रखा है हमें वो दे रखा है 2 mm स्क्वायर। नाउ यंग मॉडुलस ऑफ स्टील दे रखा है 2 × 10⁻11, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील दे रखा है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर। नाउ द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर, यू निकाल दो, स्मॉल यू निकाल दो, कैपिटल यू है वो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने बताया था तुम्हें। दूसरा एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कैपिटल यू निकाल दो। एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी दो चीज निकालनी। हमें क्या दिया है? लेंथ, चेंज इन लेंथ, यंग मॉडुलस, ठीक है। देखते एरिया दिया है, देखो अब मैं तुम्हें फॉर्मूला लगाना सिखाता हूँ। देखो स्ट्रेस में नहीं लगा सकता, स्ट्रेन में लगा सकता हूँ, ठीक है। तो एक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था, ये रहा, U इज इक्वल टू हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। नाउ U इज इक्वल टू हाफ, यंग मॉडुलस दे रखा है 2 × 10⁻11 मल्टीप्लाई स्ट्रेन का स्क्वायर आ जाएगा डेल्टा एल बाय एल का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते तो U इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 × 10⁻11 मल्टीप्लाई डेल्टा एल बेसिकली 2 mm, तो 2 × 10⁻³ मीटर, ये होता है ना। mm से सेंटीमीटर करूंगा तो 10 की कन्वर्जन है और उसके बाद 100 की कन्वर्जन है मीटर के लिए। 1000 से डिवाइड किया तो मीटर में पहुंच गया। अपॉन एल कितना है हमारे पास? 4 मीटर, बहुत बढ़िया, इसका स्क्वायर कर दो, खत्म। सो u इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 × 10⁻11 इंटू 4 × 10⁻3 टू 6 अपॉन 4 4 जा, मतलब 4 × 4 कर देते हैं, बेटर है। तो कट कटा के देख लेते हैं, बहुत कुछ कटने वाले हैं। 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, एंड u इज इक्वल टू 10⁻11 है, -6 से मतलब 10 मैं 100 × 10⁻, देखो देखी जाए ना, वैसे तो मैं तो बताऊँ 4 नीचे है, नहीं कटा हमारा, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 10 लेते हैं, बेटर है। तो 11 - 6 इज 5 बच गया, तो 5 यहाँ आ गया, तो 5 में से 10 मैंने यहाँ ले लिया और यहाँ कितना रह गया हमारे पास? 4। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2.5। तो एनर्जी डेंसिटी आ गई U इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻4। क्या लगता है क्या आएगी इसके SI यूनिट? SI यूनिट निकाल लिया करो। देखो एनर्जी डेंसिटी जो मैंने बताया था वो बताया था पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है जूल में और जो वॉल्यूम होती है वो होती है मीटर क्यूब में, तो जूल पर मीटर क्यूब। ना सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने तो पोटेंशियल एनर्जी हम इससे निकाल सकते हैं? नहीं, हम निकाल सकते हैं, हमें क्या दिया हुआ बेसिकली? यंग मॉडुलस दिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी तुम यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके। सो पोटेंशियल एनर्जी मतलब कैपिटल U इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u मल्टीप्लाई वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, यही आ गया हमारे पास। एंड वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो एनर्जी डेंसिटी आ गया 2.5 × 10⁻4 मल्टीप्लाई एरिया कितना है हमारे पास? 2 mm स्क्वायर, तो 2 × 10⁻mm स्क्वायर है बेटा, तो -3 का स्क्वायर मतलब -6 आ जाएगा, बस खत्म। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। तो कितने आएगा सॉल्व कर? अच्छा एरिया आया है, अभी तो लेंथ रह ही गई है। लेंथ कितनी है? 4। तो देखो 4 × 2 = 8, 25 8 = 200, तो 200 को अगर करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 × 10⁻4 -2 ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 जूल, कैपिटल U आ गया। यस, क्या फ्रेम में है? मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ। यस 0.2 जूल। मैं एक बार फ्रेम में चेक कर लेता हूँ, फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पूरा आ रहा है, कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया हमारे पास न्यूमेरिकल। सो एक न्यूमेरिकल और करते हैं, इसके बाद वीडियो का एंड करते हैं। अगेन बेटा वही सेम चीज, कॉपी पेन लेके बैठा करो, इजी रहेगा। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता है इस चैप्टर की। चैप्टर छोटा सा है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है। जो बड़ा चैप्टर है वो तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर देखने को मिलेगा, जो कि फ्लूइड्स है। तो फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है। पानी है बेटा, आधा तो हमें पता भी नहीं है इसके बारे में, ठीक है। सॉलिड के बारे में ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, कैलकुलेट द इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ अ ब्रास बार ऑफ लेंथ 2 मीटर। मतलब एल की वैल्यू दे रखी है, मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सो एल की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया दे रखा है हमें वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हेन कंप्रेस्ड विद अ लोड ऑफ 5 kg वेट, तो इसको कंप्रेस किया गया, फोर्स लगाया कितना? 5
kg वेट, और इसके बाद जो हमारे पास आया along its लेंथ, और यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास दे रखा है 1 × 10⁻11। तो यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास दे रखा है 1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो सेकंड चीज दे रखी है हमें वो ग्रेविटी दे रखी है G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या और कुछ दे रखा है? नहीं, बस इतना सा काम दिया है। और हमें निकालनी है इंक्रीज इन एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो कैसे आएगा। यंग मॉडुलस दे रखा है, हमें लेंथ दे रखी है, बट चेंज इन लेंथ नहीं है हमारे पास, तो मैं इन दोनों से वॉल्यूम बना लूंगा। फोर्स हमें दे रखी है, तो बस हो गया। यहां से निकाल लो फोर्स इंटू इलॉन्गेशन, हाफ इंटू फोर्स इंटू इलॉन्गेशन, ये होता है। अब इलॉन्गेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, देखो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू F/A, नेक्स्ट डेल्टा L/L। अगर मैं यहाँ से डेल्टा L निकालता हूँ तो क्या आएगा, डेल्टा L इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया नीचे आ गया, तो FLAY। तो इसकी वैल्यू, जो ये वैल्यू निकाली है, ये यहाँ पुट कर दो वैल्यू। जब ये यहाँ वैल्यू पुट करेगा तो U इज इक्वल टू हाफ फोर्स इंटू FL/A y, ये आ गया ना। फोर्स का स्क्वायर हमें पता है, फोर्स क्या है बेसिकली 5 kg दे रखा है। फोर्स निकालेंगे तो ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.8 का स्क्वायर ये आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एरिया। एरिया यहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे पहले एल पुट कर देते हैं। एल हमारे पास 2 मीटर कर दिया। नाउ एरिया आ गया, यहाँ पे आ जाएगा एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 × 10⁻² का स्क्वायर। सॉरी, एक ही बात होगी वैसे तो, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर मैं मीटर स्क्वायर में कर लूँ 10⁻⁴ आ जाएगा, मल्टीप्लाई। इसके बाद हमारे पास बच गया y। y कितना है हमारे पास 10⁻11, ये रहा। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। सॉल्व करना कर सकते हैं इसको, वैसे तो 50 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ग्रेविटी 10 लेके मल्टीप्लाई, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। 2.4 × 10⁻⁵, तो 2.4 × 10⁻⁵ जूल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जूल आएगा, जब एनर्जी डेंसिटी होगा तो जूल बाय वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। ये रहा सेकंड न्यूमेरिकल। तो आज इस वीडियो में हमने देखा, हमने पोटेंशियल एनर्जी देखी कि अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हो तो उसमें डिफॉर्मेशन होगी। डिफॉर्मेशन होगी, हर एक मैटर पार्टिकल का बना है, तो जब हम किसी को खींचेंगे तो उसके पार्टिकल पास आने की कोशिश करेंगे, और जब पार्टिकल पास आने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो बस 2 न्यूमेरिकल हो गए, कंसेप्ट हो गया। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।